बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज HClO4। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो पहले। H में एक, इसमें 7 क्लोरीन में, 6 4 24 ऑक्सीजन में हो गए, कुल मिला के 32 हो गए। अब हमें पता है H तो कभी सेंटर बनेगा नहीं। Cl और O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन एलिमेंट्स FON, इसलिए ऑक्सीजन तो उसमें चला गया, तो Cl सेंटर बनेगा। ऑक्सीजन चार जो है उसकी सराउंडिंग में बनेंगे, और H जो है वो उसके साथ यहाँ लगेगा। फिर स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने पर ही अब हमें 32 इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू करते हैं। कैसे? 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 इलेक्ट्रॉन्स डन। और हाइड्रोजन का डुप्लेट और ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। सबसे अंदर वाले क्लोरीन का भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके भी पूरे हैं। ठीक है, अब बनाते हैं इनके बॉन्ड्स। हमें पता है वैलेंसी हाइड्रोजन की क्या होती है, वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की 1, तो उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितनी वैलेंसी है। तो H और O के बीच में OHClO, O और O, ये बन गया एक सिंगल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा क्योंकि दो वैलेंसी है, एक इधर बनाएगा एक इधर, तो यहां दिखा दिया। फिर क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड उसका बन गया, तो अब बाकी ये तीन ऑक्सीजन कहाँ से जुड़ेंगे क्लोरीन से? विद द हेल्प ऑफ डेटिव बॉन्ड, जो वैलेंसी में काउंट नहीं होता। और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो आप ऐसे दिखाएंगे। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्या, कि अगर सेंटर एटम आपका नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। नहीं तो इनके अलावा कुछ है जैसे Cl है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि टीचर्स कई बार कहते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत मत बना कर दो, तो आप ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। कीपिंग दिस वन थिंग इन माइंड कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से दो रहेंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में लग गया, और बाकी सारे ऐसे ही रिप्रेजेंट होंगे। इफ द सेंटर एटम इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, नहीं तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। क्लियर एवरीवन? अब HClO3 की बात करते हैं। पुट डाउन द हेडिंग HClO3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 7 और 18, 26 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ गए। Cl बीच में बनेगा क्योंकि H कभी सेंटर नहीं बन सकता। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम Cl और O में, O तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, FON में से एक है ये, तो Cl आ गया ऑक्सीजन की सराउंडिंग में HO से जुड़ा हुआ। अब 26 इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं। 26 में से ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इलेक्ट्रॉन्स हम बांट चुके। अब आप कहो मैम 24 बांटे हैं, दो तो रह गए, दो यहाँ आ जाएंगे, 25 26। हमेशा पहले आउटर हाइड्रोजनों को सेटिस्फाई करो, फिर ये ऑक्सीजनों को सेटिस्फाई करो, फिर अंदर क्लोरीन का चेक करो, अगर बच गया है ऑक्टेट होने से, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे वो लोन पेयर बना के ऐसे लगा दो। अब वैलेंसी की बात करते हैं। हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2, तो उतने ही बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। हाइड्रोजन की 1 एक पेयर लेकर ये एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन की, इस वाले ऑक्सीजन की एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, 2 पूरी हो गई, ये बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए।
क्लोरीन की 1 होती है, यहाँ पे पूरी हो गई ये वाला बॉन्ड लेके। अब ये दो एक्स्ट्रा बचे, इनका क्लोरीन क्या करे, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे इसके लोन पे रह गए, और बाकी ऑक्सीजन के ऊपर ये। मैंने आपको क्या सिखाया है, Cl अगर सेंटर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, इस तरीके से। क्लियर बेटा, समझ में आई बात? क्योंकि अगर कोई एटम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा है तो उसमें ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल में हो जाएगा। और अगर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होंगे, मतलब कार्बन नाइट्रोजन सॉरी होंगे, तो फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड जो कभी वैलेंसी में काउंट नहीं होता। सो नाउ द नेक्स्ट वन, HClO2 डियर। सबसे पहला स्टेप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 7, 6 ऑक्सीजन के होते हैं तो 6 2 जा 12, टोटल हो गया 20। सेंटर में आया Cl, साइड में ऑक्सीजन, H आया यहाँ पे। 20 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा सेंटर में हमेशा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, हाइड्रोजन कभी सेंटर नहीं होता। और ClO में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl बचा, इसलिए Cl सेंटर में, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ये, फिर साइड में हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन। अब 20 इलेक्ट्रॉन को बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो, इसका डुप्लेट पूरा, इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब वैलेंसी, अब मैं डायरेक्ट बोलूं, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है तो एक बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन की 2 है तो दो बॉन्ड बनेंगे। Cl और ऑक्सीजन में ऐसे डेटिव बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि Cl एक कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो ऐसे बना दिए। सेंटर Cl है तो डेटिव बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, और यहाँ रह गया ये। तो नाउ नेक्स्ट इज HClO। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, H में 1, क्लोरीन में 7, इसमें 6, 14 हो गए। सेंटर एटम H नहीं हो सकता, ClO में Cl होगा, Cl के सराउंडिंग में O, और O के साथ जुड़ेगा हमेशा H। तो
अब आप कहोगे मैम तो ओ बन गया सेंटर, नहीं। स्केलेटन स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाए जाते हैं, वो अपने आप अपीयर होंगे कौन किससे अटैच्ड है। अब 14 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, पहले हाइड्रोजन को 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14। अब बॉन्डिंग क्लियर कर दो। ओ एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना दिए दोनों तरफ, क्लोरीन ने एक बॉन्ड बना दिया। कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो यहाँ कोई डेटिव बॉन्ड नहीं बना। H3PO4 का बनाओ। H कभी सेंटर नहीं हो सकता, P हो सकता है। ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग में। H3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन के तीन हो गए, फॉस्फोरस का पांच होता है। 6 4 जा 24, ये हुआ 29, 32 इलेक्ट्रॉन्स। चलो बांटो। 1 2 3 4 5 6, पहले हाइड्रोजन। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। और फास्फोरस का भी चेक करो, आठ पूरे हो गए। हमने पहले हाइड्रोजनों के डुप्लेट करे, फिर ऑक्सीजनों के ऑक्टेट करे, फिर फास्फोरस का अपने आप पूरा हो गया। फास्फोरस की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, फास्फोरस की 3। चलो स्केलेटन स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसी से बनाओ अब इसके बॉन्ड। एच ने एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये वाले एक एक बॉन्ड बना लिया एच ने। ऑक्सीजन इनको लेके अपने डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब अपने सॉरी दो बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये ऑक्सीजनों के बन गए। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में ये बना, तो ये डेटिव बॉन्ड आ गया। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो एक्स्ट्रा बना दो इलेक्ट्रॉन्स, जो यूज नहीं हुए। जो बॉन्ड में यूज हो गए उन्हें नहीं बना रहे। अब सेंटर कभी भी फॉस्फोरस होगा तो डबल बॉन्ड बना देगा डेटिव की जगह, अगर आपके टीचर्स ये कहें तो। बाकी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इज HNO3। अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये HNO3। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। 1 5 6 3 जा 18, 24 हो गए। सेंटर एटम मैच नहीं हो सकता, एन और ओ में FON हमें पता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके कंपैरेटिवली नाइट्रोजन ही सेंटर बन सकता है। ऑक्सीजन तीन सराउंडिंग में HO के साथ। 24 इलेक्ट्रॉन बांटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 के 24 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मगर नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट पूरा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है। तो नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसके स्केलेटन स्ट्रक्चर में आप चेंजेस करोगे। कोई भी ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, यानी इन दोनों में से किसी भी एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यानी ये स्ट्रक्चर अब आपको ऐसे दिखेगा।
ऐसे। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और ऑक्सीजन के बाद जितने होने चाहिए वो अब भी है। अब हमें वैलेंसी पता है। ये नया है बेटा, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ऐसे शिफ्टिंग हो जाती है अगर सेंटर एटम का कहीं पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो साइड वाले जो ओ हैं जिनके साथ एच जुड़ा नहीं है, उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक्स्ट्रा लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5 6, ये दो लेके बन गए 8। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 3 और एच की 1 होती है, उतने बॉन्ड्स बनवा दो। तो ये एक ऐसे बन गए। हाइड्रोजन ने अपने सिंगल बॉन्ड इसको लेके पूरा करे, ऑक्सीजन ने डबल कर लिया। अब आ गया यहाँ पे, तो मानो ये दोनों लेकर, इन दोनों पेयर्स को लेकर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन का पूरा। नाइट्रोजन की ऐसे 3 वैलेंसी पूरी हो गई देखो। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा है ऑक्सीजन, जो एक तरह से फालतू का दिख रहा है, वो बना रहा है डेटिव बॉन्ड। अगर एन डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो हमें पता है उसे हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा रूल है ये मैंने आपको जो रूल सिखाए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स हैं, ठीक है। ये इन्हीं स्टेप से बनते हैं, इनमें हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6 ही रहते हैं यहाँ पे पूरे। अब बनाइए SO3 का। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 3 18, 24 हो गए। सल्फर ही सेंटर है, ऑक्सीजन साइड में है। ऐसे बना दिया थोड़ा स्ट्रक्चरली, मतलब इसे सिमेट्री देने को। अब बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सल्फर का ऑक्टेट आप देखो अभी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर 6 आए, 2 चाहिए। कोई भी ऑक्सीजन नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो दो तीनों में से किसी से भी एक बोरो कर लो इलेक्ट्रॉन। लेट्स से हमने यहां से बोरो करा और यहाँ पे लगा दिए। तो सल्फर ने यहाँ बनाया देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये रहा। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, सल्फर की भी 2 हो गई पूरी। अब ये बनेंगे डेटिव बॉन्ड। और हमें पता है डेटिव बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सेंटर एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन के अलावा, नाइट्रोजन और कार्बन के बेसिकली हम ज्यादा देखेंगे तो हो। नेक्स्ट है CO3 2 नेगेटिव। अब आप आयन फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो चलिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, तो 6 3 18, और दो ऐड कर दिए -2 इसके, 20 और 4 24। तो कार्बन बीच में है, 3 ऑक्सीजन ऐसे। पहले मैं एक बार इसका बना रही हूँ, 2 नेगेटिव ऐसे ऊपर चढ़ा देंगे। अब 24 बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और ये 4 है, 1 2 3 4 5 6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हमने शिफ्ट कर लिया, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे अपीयर होगा।
तो इसका बॉन्ड डायग्राम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां से बेटा देते हो ना पहले उसकी ही वैलेंसी सेटिस्फाई करो, सी और ओ की। तो कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 2 पूरी हो गई। अब कहोगे मैम कार्बन की तो रह गई, ऐसे ऐसे आएगी, 4 हो गई, ठीक है। और ये बच गए इसके ऑक्सीजन के। लेकिन क्या ऑक्सीजन की पूरी हुई, इन दो की वैलेंसी पूरी नहीं, ना डेटिव बॉन्ड आ रहे, यहाँ तो ये आ गया। ये जो -2 है ये दिखा रहा है कि इन दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी एक कम बनी है। तो एक -1 इधर है, एक -1 इधर है, यानी दोनों के डबल बॉन्ड बनने चाहिए थे, एक एक कम बॉन्ड बने। कुल मिला के 2 नेगेटिव इससे बता रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे एक वैलेंसी कम दिख रही है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं आयंस। नेक्स्ट है O3। तो 6 3 जा 18 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओ ओ ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से बोरो कर लो। जहां से बोरो करते हैं वहीं से बॉन्ड पूरे करते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये वाले ऑक्सीजन का ऐसे दिख रहा है, तो आपको पता है डेटिव बॉन्ड बना लेगा। अब अगर ऑक्सीजन कभी सेंटर होता है या नाइट्रोजन कभी सेंटर होता है, तो डेटिव बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बन गया ओजोन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। बस हम एक बात ध्यान रखना, जब हम ऐसे करते हैं तो डेटिव बॉन्ड क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, तो सेंटर एटम की तरफ प्लस लगाते हैं, इसकी तरफ माइनस। कई बार कुछ ऐसे भी दिखाते हैं टीचर, जस्ट द वे ऑफ शोइंग बेटा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से सेंटर एटम से कम होकर इस वाले ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है जो साइड में है। यानी प्लस और माइनस, मतलब प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और माइनस मतलब ये गेन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप जो सेंटर एटम नाइट्रोजन का था, इसमें भी ये बात देख सकते थे। यहाँ पे भी हो सकता है ये प्लस दे दे और ये माइनस दे दे, अगर आपके टीचर्स कराएं तो करना ये चीज ऐसे। ये तभी होगा जब जहां सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह। अब बेटा हम सीख रहे हैं टॉपिक दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बिना इन डायग्राम्स के नहीं बन सकते। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, द रेसिडुअल चार्जेस। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको बताऊं फॉर्मल चार्ज का, G-12V -L। जहां G होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड,
एल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जरा मैं आपको फॉर्मल चार्ज पहले दिखाऊं निकलता कैसे है। पहले तो किसी भी एटम का निकल सकता है। चलो लास्ट वाले केस से पकड़ते हैं, इससे जिसका हमने ये बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका हमने ये बनाया ना, ओ ऐसे, डबल बॉन्ड ओ ऐसे, सिंगल बॉन्ड ओ ऐसे, यहाँ पे आ गया ऐसे इधर, ठीक है। और यहाँ बनाया था ऐसे 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड में आ गया था कन्वर्ट होके ऐसे। अब फॉर्मल चार्ज मान लो मुझे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑक्सीजन पे निकालना है। तो चलो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम इन पे। पहले मैं निकालती हूँ फर्स्ट ऑक्सीजन पे, जैसे मैंने 1 माना है, ठीक है। इस पे निकालते हैं। तो पहले तो आप ये देखो, जो हमारा ये ऑक्सीजन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले रखते हैं जी की जगह। तो इस ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस ओ के अंदर? 6, हाफ, कितने यहाँ पे 4 मत इस कितने यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? आपको मैम इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल मिला के 4 शेयर्ड हुए। और कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है। तो 6 - 2 - 4, 0 हो गया, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। चलो सेकंड ऑक्सीजन पे निकालते हैं, इस पे सेकंड ऑक्सीजन पे निकालते हैं। हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, हाफ, कितने शेयर्ड हुए भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 शेयर्ड हुए इसके। और माइनस करो, लोन पेयर कितने हैं? एक पेयर है, तो उसमें 2 हैं, तो 2 ये हो गए। 6 - 4 - 2, यानी यहां पर भी आपके पास चार्ज आ गया, सॉरी 6 - 3 हुआ ना, 6 - 3 - 2, यहाँ पे आपके पास चार्ज आ गया 1। तो इसके ऊपर बेटा यानी +1 चार्ज है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। थर्ड ऑक्सीजन पे देखते हैं, चलो। 6 - ½ 6, तो क्योंकि हर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने बॉन्ड बनाया? एक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर हो गया। -6 +6 के कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास -1। तो फॉर्मल चार्ज इस वाले के ऊपर है -1। और देखो, जब मैं वो +1 और -1 आपको सिखा रही थी, तब मैंने यही तो बोला था, देखो यहाँ +1 और -1 ऐसे आ जाता है। फॉर्मल चार्ज यही है। ऐसे निकलते हैं फॉर्मल चार्ज। चलो अब HNO3 में फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। HNO3, इसका तो हो गया होगा सबका। पहले आप वही स्ट्रक्चर बनाओ जो आपने मेरे साथ बना रखा है इसका, HNO3 का। हम वही स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो हमें यहाँ पे अब नाइट्रोजन का निकालना है। चलो फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। मैं आपको बताऊं इसका फॉर्मल चार्ज ओरली कितना आएगा? ये नहीं कि मैं जल्दी कैलकुलेशन कर रही हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ, लेकिन आपको बताऊं कितना आएगा इसका फॉर्मल चार्ज अगर हम बात करें तो। 1 आएगा। अब मैं तुम्हें ट्रिक सिखाती हूँ फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे। ट्रिक में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? 3। यहाँ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है?
1 2 3 4, 1 2 3 4। वैलेंसी 3, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है। जितने बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा उतना उसका प्लस में चला जाएगा फॉर्मल चार्ज। जितना बॉन्ड वो माइनस में बनाएगा उतना माइनस में चला जाएगा। यानी बनाने थे 3 और बनाए हैं 2। वैलेंसी 3 थी, बनाए हैं 2, तो -1 हो गया। ठीक है, 3 में से 2 माइनस हुआ तो -1 हो गया। लेकिन अगर बनाने थे 3 और बनाए हैं कितने, 4, तो एक एक्स्ट्रा बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज +1 आएगा। देखो देखते हैं कैसे। अगर उस फॉर्मूले से देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं। इसके कितने शेयर्ड हो रहे हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हाफ से 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और माइनस कितने लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर? एक भी लोन पेयर नहीं है तो 0। अब देखो, 2 4 जा 8, 5 - 4 +1। तो इससे कह रही थी +1 होगा फॉर्मल चार्ज। आप किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन सुनो जरा, आप ओरली बताना। इस हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। 1 होती है, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0। चलो निकाल के देखते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में हाफ कितने पेयर शेयर्ड है? 2। मतलब एक पेयर शेयर्ड है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। कोई लोन पेयर है? नहीं है। 1 - 1 0। अगर वैलेंसी के इक्वल ही बॉन्ड बन रहे हैं तो 0 फॉर्मल चार्ज। वैलेंसी से ज्यादा बन रहे हैं तो उतना प्लस में फॉर्मल चार्ज। जैसे एक ज्यादा बना बॉन्ड, 2 ज्यादा बने तो +1 +2। वैलेंसी से कम बन रहे हैं उतना माइनस में फॉर्मल चार्ज। चलो इस ऑक्सीजन का निकालते हैं, इस वाले का। अब देखो, एक बॉन्ड बना के बैठा है। वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। तो एक कम बॉन्ड बना के बैठा है, तो यानी इसका फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। देखो कैसे। आउटर मोस्ट में हर ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड, इसने एक ही बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 6 इसके पास ऐसे। -6 +6 कैंसिल्ड, -1 बचा इसके पास। तो देखो -1 आ गया। इस ऑक्सीजन का सोचो, बॉक्स वाले ऑक्सीजन का। दो बॉन्ड बना 2 वैलेंसी है तो 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बना दिए, तो इसका फॉर्मल चार्ज यानी 0 होगा। तो बॉक्स वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकला? 6 माइनस फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, 6 माइनस वॉट, हाफ ऑफ जितने से शेयर करे हो, 1 2 3 4, और 4 ही इसके पास अनशेयर्ड है, 0 आ गया। चलो जैसे H2SO4 की बात करते हैं। हमने स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाया था। ओरली करते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तीनों की। एक एक बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो सारे हाइड्रोजनों पे फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी हाइड्रोजन 0। निकाल तो अब तुम लोगे ही। इन पे करते हैं इन वाले ऑक्सीजनों की, 1 2 3, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं ना, इसलिए एक साथ कर रही हूँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो इन पे भी फॉर्मल चार्ज ऑन
ऐसे वाले ऑक्सीजनों पे क्या है, जो सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है दोनों साइड से, जीरो। मगर फॉर्मल चार्ज सल्फर की बात करें, एक दो तीन, आप कहोगे मैम पांच बना रखे हैं बॉन्ड, लेट्स सी, दो एक्स्ट्रा, दो वैलेंसी होती है तो तीन आना चाहिए इसका फॉर्मल चार्ज, या देखते हैं आता है नहीं। आउटर मोस्ट में सिक्स, हाफ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और कितने लोन पेयर हैं, जीरो। भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फाइव आ रहा है, तो यहाँ तो वन आ रहा है। अभी तो हमने थ्री कही, लेकिन हम भूल गए एक बात, सल्फर टू भी दिखाता है, और सल्फर की वैलेंसी टू से ज्यादा अलावा भी हो सकती है। कौन सी होती है सल्फर की वैलेंसी, एक टू एक फोर, तो एक ही बॉन्ड तो एक्स्ट्रा हुआ, फिर अगर ऐसे देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा, वन आ गया। देखना पड़ता है बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे बैठेगा। और वैसे भी देखो, अगर हम चेक करें, वन टू थ्री फोर फाइव, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर से, तो एक आ गया। कहीं फोर दिखाता है, कहीं ये कोई और दिखाता है, मतलब टू दिखाता है। इस वाले ऑक्सीजन की ले लो, इसने दो बना रखे हैं, इसका भी फॉर्मल चार्ज जीरो, तो सारे ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज जीरो। आई बात समझ में आप सबके। अब जैसे देखो, हमने H3PO4 बनाया था, ये रहा। अब मैं कहूँ फॉस्फोरस पे बताओ कितनी वैलेंसी हुई। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी दो होती है, तीन और पांच, कहीं तीन दिखाता है कहीं पांच, तो अगर मैं देखूं एक दो तीन चार पांच, तो ऐसे जीरो आना चाहिए, और अगर तीन दिखा रहा होगा तो दो फालतू आ रहा होगा, उसके हिसाब से फिर आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जिनकी सिर्फ सिंगल वैलेंसी का हमें आंसर पता होता है, वो हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज अगर किसी आयन की बात आ जाए बेटा, जैसे CO3 2 नेगेटिव, जैसे SO4 2 नेगेटिव, जैसे ClO4 नेगेटिव, जैसे NO3 नेगेटिव, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि इसके डायग्राम बनाओ। मैं कहूंगी फिर ये यूज कर लेना कि एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है फिर, क्योंकि वो सेंटर एटम का जब पूछेंगे, टोटल चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम्स डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। जैसे अब देखो, टोटल चार्ज CO3 2 नेगेटिव पे कितना है, -2। तो फॉर्मल चार्ज हो गया -2, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं कार्बन को, 3। तो ये आ गया, यानी -0.66 आ गए। अब बताओ इस पे कितना है फॉर्मल चार्ज, सल्फर पे। टोटल चार्ज -2, सराउंडिंग एटम्स 4, तो -0.5। फॉर्मल चार्ज यहाँ पर, टोटल चार्ज -1, सराउंडिंग एटम्स 4। अगर Cl पे निकालें तो -0.25। और इधर नाइट्रोजन पे निकालें, -1/3, -0. 1 सेकेंड बेटा। इस पे नहीं है बेटा, ये तो हम निकाल चुके हैं ना, तो इसका ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि NO3 नेगेटिव विल नेवर बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म, इसे HNO3 के फॉर्म में आएगा, इसलिए मैंने वो हटाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो ये वो हमारा फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फॉर्मेलिटी के साथ तो लिखवा दूं व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, ताकि उसकी डेफिनेशन अगर 8% आती है तो आप कर पाए। द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ या इन एन आइसोलेटेड एटम and the number of valence electrons assigned to that atom in a given Lewis structure is called formal charge। और फिर उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ये वाला कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटा, मोस्ट प्रोबेबली ये अभी नहीं आने का फॉर्मल चार्ज और आयंस, बाकी सब जो मैंने कराया है वो सब तो आप कर ही लीजिए, वो तो आता ही है। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनिए। अब हमारा बस इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है, और एक मुझे बस स्ट्रक्चर और कराना है, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ HCF2। और एक मुझे आपको पढ़ाना है टॉपिक, दैट इज रेजोनेंस।
जो रेजोनेंस टॉपिक है वो तो हम विद फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। मतलब ये चैप्टर, मेरा कहने का ये मतलब था कि ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है, इतना ही रह गया है। तो सिर्फ पहले बस ये खत्म कर लूं मैं जिनॉन का, उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद रेजोनेंस। रेजोनेंस अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो पहले हम XCF2 का बस खत्म कर लें स्ट्रक्चर, ये आ जाता है बेटा एग्जाम में। वो तो आप सबको याद है कि अगर आप इसकी हाइब्रिडेशन निकालेंगे और पूरा डिटेल मांगेंगे तो आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर आता है, बट हमें दिखाना पड़ता है ना कैसे आया। तो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। अब आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, जिसमें आपको पता है जिनॉन ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड है। तो यहाँ 5s2 5p5 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, नहीं 5p6 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, क्योंकि ये सब क्या है, इनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं जिनॉन की ग्राउंड स्टेट यहाँ बनाऊं तो मैं लिखूंगी 5s और 5p, 5s2 और 5p6। अब कितने फ्लोरीन से जुड़ना चाह रहे हैं, दो। तो एक्साइटेड स्टेट में 5s 5p और 5d की बात की जाए तो सिर्फ ये अनपेयर करते हैं ये। तो ये तो बॉन्ड पेयर बनाएंगे, बाकी ये तीनों क्या हो गए, लोन पेयर, जिनॉन के। तो ये लोन पेयर जो होंगे जिनॉन के ऊपर बैठे हैं, और हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d। sp3d की अगर आपको याद है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती थी शेप, अगर विदाउट लोन पेयर देखा जाए। लेकिन अभी तो लोन पेयर है, वो भी कितने, तीन। तो तीनों लोन पेयर को मैंने आपसे क्या कहा था, ये लड़ने वाले हैं, इन्हें 120 डिग्री अपार्ट रखेंगे, क्योंकि 120 डिग्री एंगल्स पर ये इक्वेटोरियल एंगल्स होते हैं, तीन पोजिशन। बाकी दोनों फ्लोरीन पे जो ये सिंगल वाले हैं इनको यहाँ बनाएंगे, फ्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, तो ये सीधी शेप हो गई, तो इसे कहते हैं लीनियर शेप, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इज इट क्लियर बेटा, बस ये हमारा एक रह गया था उसके अंदर, इसलिए मैंने आपको करा दिया। जो इतना किया तो एक और कर लो, BRF5 का। ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखवाए हैं, ये BRF5 XCF2, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में ऐड करना है VSEPR थ्योरी के अंदर आपको। तो फूलों की बहार आई, ये सेकंड पीरियड, थर्ड, ये फोर्थ है। तो फोर्थ पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 4p5, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट। तो ब्रोमीन की ग्राउंड स्टेट पे अगर मैं बात करूं तो मैं और को नहीं बना रही, मैंने 4s बनाया और 4p बनाया। तो 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, इसकी ये वाली स्टेट बना दी। अब ब्रोमीन की एक्साइटेड स्टेट, अनपेयर करना होगा इलेक्ट्रॉन्स को। तब तक उतने ही अनपेयर होंगे जितने फ्लोरीन है, 5 चाहिए, एक तो ऑलरेडी है अनपेयर। तो पहले इन दोनों को अनपेयर कर दो 4d में, यानी एक इधर एक इधर, 3 हो गए। तो इसको भी अनपेयर करो, ये हो गए, और ये बचा 4p और 4d। भाई एक तो ऑलरेडी था, इन दोनों को करें अनपेयर तो दो और मिल गए, इन दोनों को किया तो दो और मिल गए, तो 2 3 4 5 हमें अनपेयर मिल गए। तो एक लोन पेयर बचा, हाइब्रिडेशन हो गई sp3d2। ऑक्टाइड्रल शेप होनी चाहिए थी अगर बिना लोन पेयर का होता, लेकिन अब तो लोन पेयर एक आ गया है। और सारे ऑक्टाहीड्रल जो होते हैं बेटा सब 90 होते हैं, इक्वेटोरियल भी और एक्सियल भी।
तो कहीं पे भी रख दो, मैं ऐसे एक जेल पे रख रही हूँ फिलहाल, एक लोन पेयर यहाँ रख दिया, बाकी सब जगह यहाँ पे बी आर है, और यहाँ पे आ गया F5, 1 2 3 4, और ये हो गया पांचवा। इसका शेप का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। तो नाउ विद दिस वी आर डन विद द पार्ट। अब मेरा बस एक टॉपिक इस चैप्टर का रहता है, रेजोनेंस, बट वी आर नॉट स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो। कल से लेकर 30th तक अब आपके कुछ टेस्ट का फॉर्मेट चलेगा बेटा। जरा ये फर्स्ट, जरा ये आप कॉपी कर लीजिए। कल आप लोगों का 24th है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफाई करना, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, ये वाला क्वेश्चन आएंगे। और रिडॉक्स की बैलेंसिंग का कल टेस्ट है, जिसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना सीखेंगे। इन दो टॉपिक्स का टेस्ट होगा कल। टाइमिंग्स 3 to 4। 25th आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि कल नहीं दे पा रहे, तो परसों दे देना ये टेस्ट। 26 को सम बेसिक कॉन्सेप्ट का फुल टेस्ट है, और 27 को उसी का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज, 4 ऑप्शंस, फिर आपको उनमें से एक टिक मार्क करना है। 28 को नहीं है, कोई भी टेस्ट पेंडिंग हो 28 को दे दो। फिर 29 को एटॉमिक स्ट्रक्चर फुल टेस्ट, और 30th को उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव। फ्रॉम 1 जुलाई हमारी क्लासेस अब रिज्यूम होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 24 to 30th आपकी टेस्ट हॉलीडेज है। और अगर कोई बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो अलग बात है। अगर आप यहाँ हैं, होम टाउन में है, रिवाइज करना चाहते हैं जितना हमने अभी तक किया है केमिकल बॉन्डिंग से पहले तक का, वो मैंने यहाँ पे सारा चार्टिंग करी है, आप रिवाइज कर लीजिए। प्लीज इसे नोट कर लो, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। और फिर बस हमारा ये टॉपिक आज यहीं तक का है। एक चीज और बेटा, एक बच्चा मुझसे अभी पूछ रहा है कि फॉर्मल चार्ज और आयंस का मैम मतलब क्या है। बेटा मैंने एवरेज लिखा है, मतलब CO3 में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, इनके तो हम निकालते ही हैं, लेकिन अगर हमें ऑन एन एवरेज इन सबका निकालना है, तो निकालने का ये तरीका है। इज इट क्लियर? तो निकालने का ये तरीका है एवरेज फॉर्मल चार्ज। ये कंपटीशन का पॉइंट है, लिख लीजिएगा, कंपटीशन के लिए है ये पॉइंट। चलिए, नाउ ऑल डन फॉर टुडे, तो विल मीट ऑन 1 जुलाई, सो गुड बाय फॉर नाउ।